और अब बात बीकानेर की, जहां श्री डूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे 11 के पास कार और जीप में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए और हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में उपचार जारी है। तो आपको बता दें, ये हादसा हुआ है, 9 लोग घायल हो गए हैं बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में। ये हादसा नेशनल हाईवे 11 के पास कार और जीप में जबरदस्त भिड़ंत हो गई थी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भयावह यह हादसा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, छात्राओं पर लाठीचार्ज मामले में बीएचयू वाइस चांसलर गिरीश चंद्र त्रिपाठी पर गाज गिरी है। सूत्रों के अनुसार उनके सारे अधिकार अग्रिम आदेश तक सीज किए जाएंगे। आज शाम 5 बजे के बाद बीएचयू वीसी अधिकार सीज होंगे। हालांकि अभी वो अपने पद पर बने रहेंगे। 27 नवंबर को वीसी गिरीश चंद्र त्रिपाठी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन बीएचयू बवाल को लेकर 2 महीने पहले ही बीएचयू वीसी के अधिकार सीज किए जाएंगे। वाराणसी से खबर, जहां पर बीएचयू में बवाल के मामले में चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर ओएन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। प्रोफेसर ओएन सिंह ने घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक एमके सिंह नए चीफ प्रॉक्टर बन सकते हैं। मुंबई के कल्याण में मौत के कुएं में स्टंट के दौरान खतरनाक हादसा हो गया। दुर्गाजी किले के पास लगे मेले में मौत का कुआं दिखाया जा रहा था और इसी दौरान मौत के कुएं में स्टंट के वक्त एक युवती का पैर फिसल गया और वो मौत के कुएं में ग्रिल से लटक गई। उसी दौरान मौत के इस खेल में चलाई जा रही 2 कार में से एक कार युवती से जा टकराई और युवती सीधे मौत के कुएं में नीचे जा गिरी। युवती की हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई है और पुलिस ने मेले के कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल संरक्षण का संदेश देने के लिए निकाली जा रही रैली फॉर रिवर्स आगरा के रास्ते आज भरतपुर में प्रवेश करेगी। ये रैली सदगुरु जग्गी वासुदेव की अगुवाई में निकाली जा रही है और कलेक्टर एनके गुप्ता ने बताया कि रैली का स्वागत पहले बहनेरा गांव के स्कूल में किया जाना था, लेकिन स्कूल को उपयुक्त नहीं पाया गया, इसलिए अब ये स्वागत कार्यक्रम यूआईटी ऑडिटोरियम में किया जाएगा। कलेक्टर ने रैली के दोपहर 2 बजे तक आने की संभावना जताई है। रैली फॉर रिवर्स कार्यक्रम के साथ ही भरतपुर में पानी देने की मांग को लेकर किसान सभा का भी आयोजन किया जाएगा। इस किसान रैली का नेतृत्व कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह करेंगे और उसी को लेकर उन्होंने सभा स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा कार्यक्रम तो पहले से ही तय था, हम तो यहीं पर अपनी सभा आयोजित करेंगे और पानी के लिए तरस रहे जिले के लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए मंत्रियों को ज्ञापन देंगे। नदियों को बचाने के लिए सदगुरु जग्गी वासुदेव का अभियान परवान पर है। मंगलवार को सदगुरु का काफिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचा। नवाबों के शहर में रैली फॉर रिवर्स को जोरदार समर्थन मिला। नदियों को निर्मल और अविरल बनाने के लिए सदगुरु जग्गी वासुदेव का काफिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचा। नवाबों के शहर में राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी का हॉल गवाह बना उस संकल्प का जिसे सदगुरु ने पूरे देशवासियों को देने का बीड़ा उठाया है। जी हां, रैली फॉर रिवर्स यही वो मुहिम है जिससे जीवन दायिनी नदियों को नया जीवन मिलेगा। इस मुहिम को बाकी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार का भी समर्थन मिल गया है। नदियों का संरक्षण आप सबके समक्ष यही एक चुनौती है और चुनौती को दूर करने के लिए मैं फिर से आपका साधुवाद दूंगा कि सदगुरु ने इस हमारी लखनऊ महानगरी को चुना है। प्रसन्नता का विषय है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक समान विचारधारा की सरकारें होने के नाते इस कार्य योजना को सफल करने में कोई दिक्कत नहीं। राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के हॉल में जमा हुए सभी लोगों को सदगुरु ने नदियों को बचाने के लिए सभी टेक्निकल बारीकियां भी बताई। साथ ही रैली फॉर रिवर्स अभियान को मजबूत करने के लिए मिस कॉल का आह्वान किया ताकि नदियों के लिए सरकार से पॉलिसी बनाने की मांग को बल मिले। सदगुरु ने कहा कि पेड़ों को लगाने से ही नदियों को नया जीवन मिलेगा। People are the leaders. We have chosen representatives. We must set a direction that the country must
must move in this direction. Right now, saving our soil and water for ourselves and future generations has become an express need. We cannot ignore it anymore. 3 सितंबर को कोयंबटूर से शुरू हुई रैली 16 राज्यों से होते हुए हिमालय तक जाएगी और 2 अक्टूबर को दिल्ली में इसका समापन होगा। इस दौरान जगह जगह बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कई राज्यों के सीएम भी हिस्सा ले रहे हैं। इन प्रोग्राम्स के बीच पर्यावरण विशेषज्ञ और कानून के जानकार एक मसौदा भी तैयार कर रहे हैं, जिसे पॉलिसी बनाने के लिए सरकार को सौंपा जाएगा। सदगुरु और ईशा फाउंडेशन के इस नेक मकसद को खेल, राजनीति, बॉलीवुड समेत कई क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों का समर्थन मिल रहा है। इस पूरे अभियान में ईटीवी नेटवर्क मीडिया पार्टनर की अहम भूमिका निभा रहा है। आप भी 8000980009 पर मिस कॉल देकर इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, नदियों को बचाने में अहम योगदान दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। योग गुरु बाबा रामदेव का दौसा में विधायक किरोड़ीलाल मीणा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ स्वागत किया। बाबा रामदेव जयपुर से अलवर जाने के क्रम में दौसा रुके और इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए बाबा रामदेव ने बीएचयू मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। योग गुरु ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह होना ठीक नहीं है।